नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय आ गए हैं कड़े घाट में। आज नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और लगातार हम कड़े आ चुके हैं। बिल्कुल कौशाम्बी जिले का शीतला धाम का ये कड़ा है और आप देख सकते हैं गंगा मैया और पीछे कुछ राज पुरोहित लोग भी खड़े हैं। अगर बात कड़े की करें तो ये प्राचीन है, माँ शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पे गंगा घाट पे आ चुके हैं और तमाम गंगा आरती की जो तैयारियाँ होती है वो हो रही है। लेकिन अभी आरती की तैयारियाँ हो रही है, लेकिन उससे पहले हम तैयारियां की बात करते हैं सन 2024 की चुनाव की, क्योंकि एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के साथ हैं और दूसरी तरफ से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बन रहा है। तो उसी के लेके हम यहाँ के राज पुरोहितों से चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी राज के यानी कि मोदी जी के पिछले 10 वर्षों में इनको कौन सा कार्य पसंद आया, अब कि ये कहाँ जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ जा रहे हैं या तो ये महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। अगर ये जा रहे हैं तो इनको पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के ऐसा कौन सा काम है जो पसंद आया और ऐसा कौन सा काम है जो इनको नहीं पसंद आया। तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मैं सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार पांडे, कड़ा धाम कौशाम्बी। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी 2024 का चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है आपको, मोदी या गठबंधन? देखिए, मोदी तो खैर जीतेंगे, उनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की जो अपने कैंडिडेट उतारते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। मतलब जो उनके जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि हमारे माननीय संसद जी हैं, वो हम लोग बीच में तो आते ही नहीं हैं, ना हम लोग पहचानते हैं। कभी गए भी तो उनके दर्शन नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, संसद जी नहीं होती। क्या दिक्कत आती है संसद जी से आपको? दिक्कत कुछ नहीं है, कभी वो समाज के प्रति कोई काम करते ही नहीं हैं। वहाँ खाली ढोला पीटते हैं, बड़ा बड़ा बजा करके निकल जाते हैं। कड़ा धाम एक कौशाम्बी जो है में सबसे प्रमुख धाम है शीतला माता का। अब आप देखेंगे क्षेत्र में विकास के नाम पर जीरो हैं। अब वो भारत सरकार के तहत नमामि गंगे के तहत स्वच्छता अभियान के प्रति वो जीरो हैं। अब क्या हम उनको गिनाएं? हम कौन है सांसद यहाँ के? विनोद सोनकर जी हैं। वो तो पिछले 2 पंचवर्षीय से हैं। बता दे रहे हमने तो कह रहे हमने विकास डबडबा दिया, तभी तो हम 2 बार से पंचवर्षीय से हैं। अब उनको बता देंगे, जनता डबडबाते हुए है, जनता बता देगी उनको कि कैसे जिताना हराना काम है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये दिन को टिकट दे देंगे तो वो हार जाएंगे। ऐसा क्यों? भाई उनसे जनता खपा है। अगर जनता खपा होती 2 बार से जीतती क्यों? 2 बार देख लिया ना, तो इस बार पता चल जाएगा उनको। उनका कौन सा काम बुरा लगा आपको? हमें उनको कौन सा काम अच्छा लगा? कौन सा काम उन्होंने किया? क्या किया उन्होंने? कुछ किया ही नहीं। क्या किया बताइए? कह रहे घाट डब चमचमा दिया उन्होंने। वो तो हर जगह है, तो नमामि गंगे के तहत हुआ हो ही हो रहा है। जैसे कि आपको वहाँ असदपुर घाट बना हुआ है और भी जो घाटें बना हुआ है जो प्रमुख। लेकिन यहाँ घाट बनवाया कैसे है? छोटा सा घाट बनाया है। यहाँ हजारों संगम रोज आते हैं। और मानीपुर में जाकर देखिए, वहाँ पर 1.5 किलोमीटर घाट बना हुआ है जो कि महीने में मात्र 1 बार स्नान होता है। यहाँ पर तो निरंतर हमेशा भीड़ होती है। यहाँ पे फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय वगैरह भ्रष्ट पड़ा हुआ है। आपने कभी कहा सांसद जी से? अरे मैंने बहुत लिखित दिया, मैं कई बार गया भी हूँ। मैं इस बार मैं पिछले साल मैंने अवार्ड के लिए मैं गया था, निवेदन करने गया था। उनकी भाषा सुन करके मेरे आँख से आंसू आ गए, मैं चला आया। ऐसा क्या बोला उन्होंने? अब क्या बोलेंगे, बड़ा खराब लगता है शब्द बोलने में, जो है लोगों को बुरा लगेगा। अच्छा, बात की जाए अगर आप सांसद की कर रहे हैं तो पिछले 10 वर्ष में जनता के बीच में उनका बिहेवियर या वो कैसे रहे और क्या रहा उनका? वो अच्छा नहीं रहा। अगर कोई जनता जाती है अपनी आग्रह या निवेदन कर जाते हैं, पहले इतना वो कमेंट बोल देते हैं तो जनता वो अपने आप पीछे पैर कर लेती है। इतना कमेंट बोल देते हैं, इतना उनको सलाह दे देते हैं, ये काम दोबारा को जाता ही नहीं वहाँ पे। तीसरी पंचवर्षीय के टिकट के दावेदार हैं वो। नहीं टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो हार जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं करेंगे? काहे सवाल करेंगे? अरे बाबा भैया, जो धक्का खाया हुआ हो, जो धक्का खाया हुआ उसको सपोर्ट करेगा। 2 बार तो कर चुके, बहुत कर चुके हम, और दिलवाया भी, मैंने दिया भी था पिछली बार। और क्या, हम खड़े नहीं उतरे? खड़े कहाँ उतरेंगे? वो कौन सा उन्होंने जनसेवा का तो मतलब क्या लग रहा है, सरकार किसकी देखना चाहते, मोदी या गठबंधन? भैया मोदी तो बनेगी, पर सांसद को नहीं देखना? सांसद नहीं देखेंगे, सांसद को नहीं पक्का नहीं देखूंगा। विनोद सोनकर का पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा काम कौन लगा आपको? विनोद सोनकर का हमको नाम तो मालूम है, देखा भी है, और उनका काम कुछ हमरे समझ में नहीं आया। यहाँ पर हमारे कड़े में कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप भी एक सोनकर है, वो भी एक सोनकर है, जनता के बीच में कितना रहे वो?
जनता के बीच में वो तो आते नहीं यहाँ कड़ा के अंदर कि कभी आए, आते हैं अपने नेताओं लोगों से मिल करके भाग जाते हैं। यहाँ गरीब जनता से रोड पे कोई चीज़ नहीं मिलते। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ हम मंदिर भी नहीं जाते। वो ये तो लोग। कह रहे हैं हम तो जन जन के पास जाते हैं, बहुत विकास कर दिया, एकदम चमचमा दिया। जन जन का नारा आपकी वही अकेले रहेंगे, बाकी जनता आपके साथ में रहेगी। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार भी हम सांसद जी को वोट दिया है, विनोद सोनकर को। विनोद सोनकर को। आपकी क्या कहते हो? अब की हम तो कोई नेता दूसरा आएगा तो देंगे, मगर इनको हम नहीं देंगे अब की वोट। इनको नहीं देंगे? इनको नहीं देंगे अब की सबसे वोट। बड़ी दर्द इन्होंने कहाँ पे हमारे दिया? गांव की जनता भी इनको वोट नहीं दे पाएगी। क्यों, दर्द क्या है इनके सबसे बड़ा? केवल नेता लोग देंगे। अगर मान लीजिए कि इनको हमको ये दिक्कत है कि जैसे नेता लोगों को अपने चम्मच को खिलाते हैं, वैसे गरीब जनता को करके बात करें और खिला दें, तो इनको कभी कोई हरा नहीं सकता। इन्होंने गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करते, केवल अपने अपने नेताओं के लिए पेट भरते हैं ये लोग। मेरा क्या लग रहा है आपको? सोनकर है, ये विनोद सोनकर जी अब की नहीं जीत पाएंगे, यहाँ से हार जाएंगे ये। लेकिन अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना पाएंगे। चाहते हो? प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे या तो योगी जी रहेंगे। मतलब विनोद सोनकर को नहीं देखना? विनोद सोनकर को हमने सबसे नहीं बड़ा देखे दर्द रहेंगे। विनोद सोनकर ने आपको कहाँ पे दिया, ये बताइए। विनोद सोनकर को हमको यही दर्द है कि हमारे क्षेत्र कड़ा में ये जिन्होंने लाइट नहीं लगा सके, तो हमको ये बात की दिक्कत है कि साले गांव पूरा अंधेरे में पड़ा है। हमारे यहाँ मंदिर में कोई व्यवस्था इनकी नहीं है, सारी मंदिर अंधेरे में। यहाँ की जनता जो है, आप जो जनरेटर रखा हुआ उसी से उजाला होता है। यहाँ पर केशव भैया ने पैनल लगाया है, वो भी अंधेरा रहता है। लोग घंटा 2 घंटा जला करके बुता देते हैं उसको। यहाँ के जो कर्मचारी हैं पैनल के, वो भी गद्दार हैं। मतलब जमीनी नेता जो है आपको नीचे के वहाँ से परेशानी आ रही है? हाँ, हमको नहीं से दिक्कत है, खास बाकी तौर कोई से दिक्कत नहीं सांसद जी है। से आपको सबसे बड़ी दिक्कत है? सांसद जी से हमको यही दिक्कत है कि उनके चम्मच खुश है, हम लोग परेशान क्यों हैं। मतलब जनता परेशान है। हाँ। चलिए, और भी भाई साहब लोग हैं, हम लगातार बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा? प्रमोद कुमार पांडे, कड़ाधाम नीचे आ तेजपुर। जाइए, आपकी लंबाई भी कुछ ज़्यादा है, हमारी थोड़ा सा कम। तो क्या लग रहा है, मोदी या गठबंधन? मोदी तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जो आज की राजनीति है वो इतनी गंदी हो चुकी है। अब वो चौधरी चरण सिंह वाली राजनीति में नेता नहीं बचे हैं। अब ये है कि आदमी क्या कर दे गरीब जनता के साथ, वो उसका एहसास नहीं है। का मतलब है कि पिछले 10 सालों में आपको मोदी जी का कौन सा काम पसंद आया, और ऐसा कौन सा काम है जो आपको नहीं पसंद आया? देखिए, मोदी जी के बहुत से काम हैं जो कि होते हैं। देखिए, वो जो केंद्र की वो है मतलब योजना, वो तो जमीन पे आएगी, क्योंकि यहाँ किसी सांसद विधायक से मतलब नहीं रहता, क्योंकि निधि पास हो गई। कौशाम्बी कितनी निधि है तो वो खर्चा होना है जी। किसी को उसमें से लेना देना नहीं है। जी, जी। ये मेरे कौशाम्बी के लिए 5 करोड़ आया तो 5 करोड़ खर्चा होना है। वो तो केंद्र की है, उसका काम करेंगे तभी ये कमीशन लेंगे। कोई पिछले 10 सालों में सांसद विनोद सोनकर जी ने यहाँ के लिए क्या किया? अरे वो तो ब्राह्मणों को वो टानिक दे रहे हैं कि आप भी कहा तो गिर पड़ेंगे। गिर पड़ेंगे? और क्या, कहीं घी दे ब्राह्मण नरिया तो कहीं कुछ है, ऐसे ऐसे टानिक देते हैं कि लोग का तो चकमकिया जाते हैं और फिर भागते भी हैं। तहसील कचहरियों में ब्राह्मण चहेटते भी हैं। सांसद जी को? क्यों नहीं भाई, मैं आपकी इंसल्टी यहाँ करूँगा जब यहाँ 10 लोग मिलके आप आए हैं, पत्रकार हैं, और कल यदि मुझे पा जाएंगे आप 20 लोगों के साथ, आप छोड़ेंगे क्या? पिछले 10 सालों में सांसद जी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? यहाँ जब लोगों से मिलते ही नहीं, हम देखते ही नहीं तो आप संतुष्ट अपनी बताइए ना। अरे हम क्या बताएं, जब हम इससे मिले ही नहीं, हम इतने दिन से तीर्थ पुरोहिती कर रहे हैं, मिले ही नहीं तो क्या बताएं। नहीं मिले? कुछ विकास उकास करी नहीं है के लिए? अब कागज में विकास का तो हो तो उनके, लेकिन केंद्र की योजना वो जो आई है वो तो खर्चा कर 2 पंचवर्षीय सांसद आपकी हैट्रिक मारने जा रहे हैं। अब वो कहें तड़ी पार न हो जाए। तड़ी पार? हाँ, क्या है भैया, इतनी क्या तकलीफ है? क्योंकि उनके लफ्जों में जो कमियां हैं, गंगा पार यमुना पार सवर्ण समाज के लिए और खासतर ब्राह्मणों के लिए, वो दिल को उनकी बातें सीने। ब्राह्मण समाज नाराज है क्या? क्यों नहीं भाई, हम आपको कहा तो अभी कहते हैं कि आप चौरसिया हैं, ऐसा है, उल्टा सीध बोले तो आपको अच्छा लगेगा? तो क्या लग रहा है, टिकट मिलेगा और जीतेंगे? आप सपोर्ट करेंगे? यहाँ से कटेगा टिकट। कटेगा? अगर मिलता है तो? मिलेगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कई कमियाँ हैं। सरकार किसकी देखना चाहते हो?
सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? रघुनंदन मिश्रा रघुनंदन जी, जी। कहाँ रहते हैं आप? इधर देखो, इधर। मेरे चाचा जी हैं प्रमोद अच्छा, जी। कोई भी चाचा जी हो, भतीजे जी हो, वो बात की बात है। क्या लग रहा है, मोदी या गठबंधन? मोदी नहीं, मोदी है, गठबंधन कोई नहीं होगा। मोदी सबसे अच्छा काम जी कौन सा हाँ, लगा? सब विकास, सबका सम्मान। सबका साथ, सबका सम्मान। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, संतुष्ट हैं उससे, उस राज्य में संतुष्ट हैं कि कम से कम भगवा लहरा तो सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, जय श्री राम नारा लगा सकते हैं। लगा सकते। जी हाँ, गठबंधन सरकार मैं नहीं चाहता हूँ। नीतीश जी कह रहे झोला लेके चले। झोला लेके ऐसी कैसी, मोदी सरकार जिंदाबाद। नीतीश जी कह रहे झोला मोदी लेके चले। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा कहा दिक्कत? जी, दिक्कत नीतीश जी कहा झोला लेके चले। झोला लेकर नहीं चलेंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। हाँ, धड़ाधड़ अच्छा जी। न्याय, धड़ाधड़ न्याय, मोदी जी कोई भी सरकार अच्छा, धड़ाधड़ ये न्याय। छोड़ो। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। जी हाँ। अब ये बताओ, पिछले 10 साल में आपके सांसद जी क्या कर? सांसद जी तो कोई पता ही नहीं है। हाँ? सांसद जी को कोई पता ही नहीं है। कुछ करीन कि नहीं करीन? आज तक यहाँ तो आए ही नहीं, पूजा में, हमारे आरती में पूजा में आते ही नहीं, तो क्या बताया जाए? सांसद जी नाम बच्चा कोई नहीं बता सकता इसमें। तो फिर कैसे काम चली? मोदी का जिता रहे हो, डंका बजा रहे हमको हो। दिल्ली और लखनऊ चाहिए, बाकी कोई नसने मतलब नहीं है। दिल्ली लखनऊ चाहिए, बस बात खत्म है। खत्म है बात। जी हाँ, तो सांसद जी संतुष्ट हो कि नहीं, ऐसी बताओ बस। नहीं संतुष्ट नहीं उनसे। अगर टिकट मिला तो? टिकट मिलेगा तो भाजपा में हम वोट देंगे, चाहे जिसको मिले, सारा कुत्तों को मिले, हमसे ऐसा? मतलब नहीं है। जी हाँ, सांसद जी संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं उनसे, उनके कार्यकाल में अच्छा नहीं है। क्या सबसे बुराई लगी उनमें? क्या क्या बताया जाए? दो बता दीजिए बस। दो बता दीजिए, दो बता दीजिए, दो बता दीजिए। सबसे गलत उनका काम क्या लगा? पहली बात, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम्म, छोटे छोटे बच्चों से मिलना चाहिए, या वोट हो या ना हो, कम से कम उनसे पूछना तो चाहिए कि क्या किसकी तकलीफ है। आप जीते चले गए, भरवाई चले गए, इलाहाबाद चले गए, क्या यहाँ पर सिराथू क्षेत्र में क्या आपका वोट नहीं है? कि भरवारी में नहीं वोट है? कि वहाँ पर नहीं वोट है? कहाँ पे आपका वोट नहीं है? मतलब ये तकलीफ है सर? जी हाँ। मतलब आप मोदी सरकार तो देखना चाहते हो, पर विनोद सोनकर को नहीं देखना चाहते? नहीं, उनको नहीं देखना चाहते। तो आपने देखा कि यहाँ के पुरोहितों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।